कुबा की तरफ जाएंगे और वापसी पर कुबा से जो है हम ऐसे सफ़र का आगाज़ करेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत का सफ़र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रास्ते से हिजरत की और किस किस मौके के ऊपर ठहरे हैं, यानी वो जगह भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर मदीना मुनव्वरा शहर में मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातिया अशार पढ़े थे और एक यहूदी किस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले देखा था और एक आवाज़ लगाई थी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी उसकी नकेल को किस जगह पर छोड़ा। तो यानी यूँ समझिए कि इस वीडियो में हम आपको मस्जिद कुबा एक मकान भी हम आपको दिखाएंगे जो मौजूदा सऊदी हुकूमत ने जो खुदाई के दौरान जो है कस्वा की नकेल को किस जगह पर छोड़ा। यानी सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे हमारे पास क़याम फरमाएँ, हमारे पास क़याम फरमाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे जो आप महल्ला देख रहे हैं यहाँ पर अंदर जो है महल्ले के अंदर जो है मस्जिद इस रास्ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उसकी तरफ जाते हुए फिर आगे जो है इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल सफ़र के बारे में आगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद कुबा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से जो है होते हुए जो भी अब मस्जिद कुबा की तरफ पैदल आते हैं अक्सर उजाज उसी रास्ते से जो है कुबा की तरफ आते हैं। तो उस रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर रुके